आज देखते हैं बिहार इकोनॉमिक्स की उन तमाम चीज़ों को जहां से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें मालूम है कि हर साल 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर 13, 11 या 15 सवाल करता है तो उसमें से हम 10 सवाल को सही करके ही एग्ज़ाम हॉल से लौटें। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, उसके बाद बिहार का बजट 2022-23। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट में क्या अंतर है? ऐसे ही भारत का भी आर्थिक सर्वेक्षण होता है और उसके बाद बजट होता है। ये पहले नहीं होता था, ये पहले एक ही दिन पेश किया जाता था, बट अब सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा और उसके नेक्स्ट डे बजट को पेश किया जाता है। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या चीज दिखाया जाता है? ये चीज दिखाया जाता है कि विगत एक वर्ष पीछे हमने पिछले साल क्या खर्च किया, कहाँ सबसे ज्यादा व्यय किया, कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्तियां हुई, कहाँ से खर्च हुआ, और वो तमाम चीज को कि हमने क्या अचीव किया, हमारा क्या घाटा हुआ। सपोज हम एक बिजनेस चालू करते हैं, उस बिजनेस में हमने देखा कि हमारा कहाँ फायदा हुआ सबसे ज्यादा, कौन सा सामान ज्यादा बिका, किसकी डिमांड कम है, कहाँ हमारा घाटा हो गया, कहाँ मुनाफा हुआ। वैसे ही हर राज्य और देश का भी एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण मीन्स सारी चीजों का निचोड़ निकालता है, देखता है कि हमारा कहाँ पे बढ़ोतरी हुआ, कहाँ पे गिरावट आया। ठीक, उसके बाद वो बजट पेश करता है, मतलब एक अनुमान लगाता है कि हाँ इतना बजट हम लेके चल रहे हैं एक साल में इस राज्य को इस तरीके से संभालना है या पूरे देश को इस तरीके से संभालना है। तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार के बजट के बारे में पढ़ेंगे, और कभी कभी प्रश्न भारत के बजट से भी पूछ लिया जाता है एक दो, तो वो भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं। फिर ये भी टॉपिक है, पहला टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, दूसरा है बिहार बजट 2022 से 23 के लिए, मतलब इस साल के लिए 22 से 23 के लिए क्या क्या है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, बिहार की प्रमुख योजनाएं, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में बिहार का क्या स्थान है, वो जो भी नीति आयोग निकालता है कि किस राज्य का प्रदर्शन अच्छा है, किस राज्य की पुलिस स्टेशन सबसे बेस्ट है, कहाँ पे सफाई है, तो ये सारी विभिन्न रिपोर्ट बिहार के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना, मतलब बिहार को विकसित करने के लिए जो 7 निश्चय योजना लाया गया वो, और सेकंड है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2। एक 7 निश्चय योजना पार्ट 1, 7 निश्चय योजना 2, इसके बारे में देखेंगे। 8वां है भारत का बजट, भारत के बजट से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर है बिहार की बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976। 1976 का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम था उस वहां से भी प्रश्न आते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके मुख्य कार्य क्या है। 11 है नीति आयोग, नीति आयोग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ये अस्तित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 2015। इसका क्या काम है, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। और योजना आयोग, जो भी पंचवर्षीय योजना है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था, ये सब ये हमने देखा। 14 है प्रमुख खाद्य फसल और इनसे जुड़े हुए क्रांति, जैसे आलू के उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, दुग्ध के लिए श्वेत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, लाल क्रांति, मांस और टमाटर के लिए, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। हरित क्रांति से भी प्रश्न आते हैं। फसल और उद्योग के उत्पादन में अग्रणी देश और राज्य, कौन सा देश और राज्य है जो, जैसे पूछा था कि गेहूं में सबसे अग्रणी ये उत्पादक देश कौन है, भारत है कि चाइना है, तो इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तांबा, टीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। उसके बाद है व्यापार सुगमता रिपोर्ट,
ट्रेड में इंडिया किस रिपोर्ट में है, जब वो ट्रेड कर रहा है तो कितना इजी है, कितना सुगम है। कुछ इम्पोर्टेंट इंडिया के परिप्रेक्ष्य को लेके इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट और सूचकांक होते हैं जो WTO या वर्ल्ड बैंक या IMF रिलीज करता है, वहां से प्रश्न बनते हैं। 8वां है बिहार कृषि रोड मैप 2022-23, 2022 से 27। कृषि रोड मैप जो प्रथम था उसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसकी शुरुआत ना तो राज्यपाल ने की ना मुख्यमंत्री ने की। इसकी उद्घाटन किसने की? राष्ट्रपति जी ने 2008 में की, रामनाथ कोविंद जी ने। तो पहला रोड मैप रखा गया 12 से 8 से 12, 12 से 17 सेकेंड, तीसरा रखा गया 17 से 22, अब चौथा रखा जा रहा है 22 से 27। तो इनका लक्ष्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यय करना था। प्रश्न पूछा था कि ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा खर्च करना था तृतीय रोड मैप का, या जल संसाधन में, या कृषि विभाग में, या कृषि के यंत्र वगैरह के लिए। तो था आंसर कि ग्रामीण विभाग में सबसे ज्यादा। और अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से किन किन चीजों पर खर्च होगा, तो कृषि के यंत्र और अच्छे बीज और उर्वरक, उनको सिंचाई व्यवस्था, ये सारी चीज अगर देता है तो आप ई ऑप्शन लगाएंगे उपयुक्त सभी। तो अब जो 22 से 27 है इनका क्या लक्ष्य है, इनका क्या क्या उद्देश्य है, इसको देख लेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया, ये सब देख लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। और आप बिहार करंट अफेयर्स के लिए ये वाला बुक पढ़ें, 2023 स्पीडी का वार्षिकांक, ये इनफ है। बहुत पतला सा किताब है और इसमें सब कुछ दे रखा है। अभी इसकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और जो मुख्य तथ्य है उसके बारे में भी देखेंगे इस किताब से। पहले हम ये देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 कौन पेश किया? तारकिशोर मेहता जी ने 25 तारकिशोर प्रसाद जी ने 25 फरवरी 2022 को बजट आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। ये आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा रिपोर्ट था? तो 16वां रिपोर्ट था। पूछ लेगा 16वां, 14वां, 15वां, 17वां। आपको याद रखना है कि 16वां। और ये उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे उस टाइम, तारकिशोर प्रसाद जी, और इन्होंने ही आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 कितना बढ़ा है? 2.5%। अगर पूछता है कि 21-22 में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो ओनली 2.5, क्योंकि इसके पीछे तो कोविड था, तो लॉकडाउन के कारण ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ, बस 2.5% हुआ। और इंडियन इकोनॉमी कितनी रही? 7.5% गिरावट ही हुई, बढ़ी नहीं है। बिहार में क्या है? बढ़ी है। कोविड है फिर भी, लेकिन इंडिया में क्या है? गिर गई, क्योंकि ये पूरे देश को लेकर चल रहा है। और लॉकडाउन में कैसी स्थिति थी आपको मालूम है, तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है। 2.5, ये 2.5 25 और 25 75, 7.5, ऐसे लिंक करके आप याद रखिएगा। 2020-21 में GSDP, यानी जैसे GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही स्टेट का भी GDP होता है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, वर्तमान मूल्य पर कितना रहा 2020-21 में? 6,18,630 करोड़ रुपए। और स्थिर मूल्य पर 4,19,880 करोड़ रुपए। ये पूछ लिया जाता है। अगर ग्रॉस नहीं पूछेगा तो निवल पूछेगा, शुद्ध, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस राज्य का नेट कितना था, मतलब निवल, तो 5,66,470 करोड़ रुपए, 5,66,470। और स्थिर मूल्य पर कितना था? स्थिर मूल्य किसको? 2011 से 12 स्थिर मूल्य 3,79,550 करोड़ रुपीज। तो आपको ये डाटा याद रखना है। अगर वर्तमान GSDP पूछ ले तो 618, छतरी 18 याद रखिएगा, 3 दूनी 6, छतरी 18, 3 दूनी 6। अगर पूछे निवल तो 5 और लास्ट का 470, 5,470। कैसे भी करके बस एग्जाम से पहले एक दिन डाटा देख लीजिएगा, या एग्जाम हॉल में जाने से 1-2 घंटा पहले ये
आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वाला जो डाटा वाला ऐसा वाला होता है, एक बार देख लीजिएगा ताकि याद रहे। अब है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण से। विनिर्माण किसको कहते हैं? जब सपोज हम खेती करके लाए गेहूं वगैरह, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य हो गया कि हम गेहूं लाए। अब गेहूं को लेके पिसा के पैक करके आटा बना के पैकेट बना दिया, मार्केट में दे दिया, ठीक, वो हो गया विनिर्माण, क्योंकि उसमें मशीन वगैरह का काम हुआ आटा पीसने के लिए, तो ये सेकेंडरी हो गया। और टर्शियरी तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? जब वो आटा पैक है, दुकान में है, सामने वाला खरीद लिया, हम उसको बेच दिए, यानी उसको बैठा बैठा पैसा दिया, मिल गया, तो हमने उसको सेवा दिया, यानी तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण। हमने क्या कहा? आर्थिक सर्वेक्षण में ये पता चलता है कि गत वर्ष में कहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है, कहाँ घाटा हुआ है। तो तृतीय क्षेत्र में 61.2% कितना वृद्धि हुआ है? 61.2% तृतीय क्षेत्र में दे देगा, प्राथमिक क्षेत्र में तो नहीं, गलत हो जाएगा। और आपको ये देखना है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ तीनों में बढ़ोतरी ही हुई है, तीनों क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2.5%। ये तो था योगदान की कितना कितना योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का 19.2 योगदान, द्वितीय का 19.5, तृतीय का 61.2। और वृद्धि कहाँ हुई है? तो वृद्धि इसमें भी हुई है 2.3। सेकेंडरी सेक्टर में कितना हुआ है? 4.8, यानी 4 दूनी 8 याद रखिएगा, और ये 2 3 याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि कितनी? 8.5। हमने क्या देखा? 2 3 और फिर 4 दूनी 8, 4 8 सेकेंडरी में, और ये 8.5, ये वाला 8 इधर आ जाएगा, और 3 2 5, ऐसे करके याद रख लीजिएगा 8 5। तो यहाँ तक याद हो गया। अब है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये पूछा हुआ था 66 में पूछा था बिहार की प्रति व्यक्ति आय। तो उस टाइम का आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट कुछ और था, 50,555 रुपए, ठीक। और स्थिर मूल्य पर कितना? ये वर्तमान मूल्य है, स्थिर मूल्य पर कितना? 31,314, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और सबसे ज्यादा कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय में आगे है? तो पटना, 1,31,000 रुपए। और सबसे कम किसके पास है? तो शिवहर के पास। सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 19,000 रुपया, मात्र 19,000, और पटना 1,31,000। अब देखते हैं राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना हुआ। तो 4.8, यानी 4 दूनी 8, 4.8% हुआ घाटा हुआ है, बढ़ा नहीं है, ठीक। मतलब ज्यादा नहीं है, 4.8। और एक मान भी लिया जाता है कि हाँ सपोज हम मान के चल रहे हैं कि हमें 7% से ज्यादा घाटा नहीं करना है, तो अगर 7 से कम है, 4.8 है, तो ठीक है, हम जितना माने थे उससे कम ही है, ठीक। इस तरह से हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ बजट के बारे में। बिहार की जो ये प्रमुख योजना है, रिपोर्ट है, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा, ओनली 75 में मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ योजना, जैसे गंगाजल योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये किस तरह से पूछते हैं? जल जीवन हरियाली मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई एंड इसका लक्ष्य क्या है? बिहार स्वयं सहायता योजना, कितना रुपया दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बिहार के जो 7 निश्चय हैं उसमें क्या क्या है? 7 निश्चय में, जो 7 निश्चय 2 नहीं, ओनली 7 निश्चय। 7 निश्चय में है आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, हर घर नल का जल, आर्थिक हल युवाओं का बल, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये था 7 निश्चय, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में की थी, ठीक है। अब है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2। ये कब आया?
तो बिहार के विकास के सुशासन के लिए यह कार्यक्रम 2020 से 25 के लिए रखा गया है और इसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 और इसका टाइम पीरियड क्या है 22 से 25। इसमें क्या क्या है, तो ये राज्य कब स्वीकृति दिया गया, तो 15 दिसंबर 2020 को, ठीक है, 2020 से 25। इसमें क्या क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, याद रखिएगा। इसके तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, हर प्रमंडल में टूल रूम होगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी इस युवा शक्ति बिहार की प्रगति के द्वारा। सेकंड है सशक्त महिला सक्षम महिला, यानी इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को और उद्योगों में यानी कोई भी इंडस्ट्री में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए उनको अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण होगा। यानी ये जो 5 लाख महिलाओं को दिया जाएगा ये मुफ्त ऋण होगा, इस पे कोई ऋण नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त होगा। अगर 5 लाख से ज्यादा लेते हैं तो उस पे ब्याज लगेगा। तो प्रश्न पूछ देगा 5 लाख तक का ब्याज सहित, तो नहीं, सहित नहीं, ये मुफ्त होगा। उसके बाद 12 पास अविवाहित महिला को 50,000 रुपए, स्नातक पास महिला को 50,000 रुपए। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक, इसके लिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, पशु और मत्स्य संसाधन का विकास, जैसे मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 8.02 लाख मीट्रिक टन कि इतना हमें मछली उत्पादन कर लेना है। फिर 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर। 7वां है सुलभ संपर्कता, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण और ग्रामीण पथ जो भी ग्रामीण रास्ता है उसे नई सड़कों से जोड़ने का निर्माण। और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी सभी के लिए, जैसे हृदय में छेद के साथ जो बच्चा जन्म लिया उसका निःशुल्क उपचार, इसके लिए क्या है, बाल हृदय योजना। तो हमने क्या देखा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य या 7 निश्चय 2 से संबंधित है। 2 इसमें का दे देगा और 1 दे देगा शौचालय निर्माण घर का सामान, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7 निश्चय का ये 7 लक्ष्य है, ना कि 7 निश्चय 2 का। तो दोनों का डिफरेंस याद रखना होगा आपको। और कुछ बिहार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन कोबरा, ये क्या है, तो माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। ऑपरेशन जगुआर, ये क्यों चलाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में जो भी सक्रिय अपराधी हैं उनकी सफाया के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा। बिहार की जनगणना तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी हमने देख लिया। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जहां से प्रश्न बनते हैं, वो सारा चीज हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। बिहार का बजट देखेंगे। इस बार बिहार बजट के लिए क्या रखा है बिहार सरकार ने, हमने क्या देखा कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ था, 4.8। अब कह रहा है कि बिहार सरकार ने इस बार कितने का अनुमान रखा है 2022 से 23 के लिए, 3.47%, मतलब 3.47% इस बार अनुमान रखा है कि इतना घाटा होगा। अगर 4 घाटा हो गया मतलब अनुमान से ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया। अगर 2 पॉइंट कुछ रहा तो हाँ ठीक है, हम तो मान ही के चले थे कि इतना घाटा होगा। और इस बार 2022 से 23 में 6 सूत्रों पर केंद्रित है। क्या क्या 6 सूत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, और 6ठा है कल्याण। सबसे ज्यादा किस पे खर्चा कर रहा है, तो शिक्षा पर खर्चा कर रहा है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे इससे सारा हम एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और भी कुछ जरूरी है,
योजना भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ आगामी लक्ष्य भी है, जैसे विष्णुपद मंदिर पे फल्गु नदी में रबर डैम का लक्ष्य तो पूरा हो गया अगस्त 2022 में। कुछ कुछ लक्ष्य रखा है, जैसे विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य कब तक है, तो अक्टूबर 2023 तक है। ठीक, और भी कुछ कुछ लक्ष्य है, जैसे हर खेत का पानी का लक्ष्य कितना है, 2025। 2025 में क्या क्या रखा है, बिहार में हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। पटना मेट्रो परियोजना का लक्ष्य 2024 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के जो भी 7 लक्ष्य है उनकी सीमा कितनी है, 2025। हर खेत पानी का लक्ष्य 2025। अब हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है बिहार में, 2030, और टीबी के लिए 2025। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030। बिहार में सड़क दुर्घटना को 50% पर लाने का, मतलब 50% में कमी करने का लक्ष्य रखा है 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है 2030। ठीक, और बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2040। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लक्ष्य था जिसने जो रखा है बिहार। अब देखते हैं बिहार के कुछ रिपोर्ट और सूचकांक, जैसे कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। नीतिकर्ता कौन है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। इसमें बिहार का कौन सा स्थान है, राज्य ऊर्जा में और जलवायु सूचकांक में 15वां स्थान है। और सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, गुजरात और गोवा। अब है डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग में बिहार के खगड़िया जिले को दूसरा स्थान मिला है और 7वां स्थान मिला है शेखपुरा को, और पहला स्थान हरिद्वार उत्तराखंड को मिला है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जो नीति आयोग जारी करता है, इसमें बिहार का सबसे अंतिम स्थान है और सबसे पहला स्थान है केरल का। नीति आयोग तो जारी करता है, कुछ जारी करता है, जैसे कि FSSAI जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, वो जारी करता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें बिहार का 16वां स्थान है। ठीक, खाद्य सुरक्षा में 16वां स्थान और पहले स्थान पे है तमिलनाडु। उसके बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय सुशासन। कार्मिक मंत्रालय कौन होता है, जिसके अंतर्गत ये सारे लोक सेवा आयोग वगैरह होते हैं। तो प्रशासन से ही, ताकि कोई अधिकारी आएगा तो कैसा प्रशासन करेगा। तो सुशासन सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ग्रुप बी में 6वां स्थान है और स्कोर मिला है 4.62 और मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे है। एनीमिया मुक्त भारत बनाने का सूचकांक में बिहार का कितना स्थान है, 22। मतलब खून की कमी जो हो जाती है महिलाओं में, उसके लिए 22वां स्थान मिला है बिहार का। नगर पालिका प्रदर्शन में पटना नगर पालिका का स्थान कितना है, 16वां स्थान है। और भी कुछ कुछ नीतियां और अधिनियम और विधेयक बनाए हैं, उसको भी देख लेंगे। और बिहार पंचायत चुनाव 2021 ये भी देख लेंगे कि इसमें क्या है, कितना प्रतिशत वगैरह, कौन सा जिला, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार की पहली फिश फीड मिल कहाँ स्थापित हुई है, रोहतास में। बिहार में पहली फिश फीड मिल रोहतास में। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में खुला है। उसके बाद मिल्खा सिंह खेल परिसर गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज तो पटना साहिब। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ है, राजगीर में। और राज्य का पहला जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क खुल रहा है अररिया के कुसियार गांव में। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट ये थे। अब जैसे बिहार प्रति व्यक्ति आय में प्रथम जिला पटना, द्वितीय जिला बेगूसराय, तृतीय जिला मुंगेर। सबसे प्रति व्यक्ति कम आय किसका है, शिवहर का है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले जिला पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर।
सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर से पूरा लखीसराय। गन्ना उत्पादन में शीर्ष 3 जिले तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। ठीक। आलू उत्पादन में टॉप है पटना, नालंदा, समस्तीपुर। और सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ हो रहा है? मधुबनी में। तो याद रखिएगा कि मधुबनी से फर्स्ट है, दरभंगा सेकंड है, पूर्वी चंपारण थर्ड है। तो और मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 8.02 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। मतलब जब इसका बजट में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब ये पूछ सकता है कि कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो मधुबनी जिला है। सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला जिला पटना। और सबसे कम बिजली कहाँ खपत होता है? शिवहर में। ठीक। चावल और गेहूं उत्पादन में रोहतास टॉप पे है और मक्का उत्पादन में कटिहार, दाल उत्पादन में पटना। तो ये हो गए कुछ बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट और प्रश्न बनेंगे और पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स उसका MCQ कर लेंगे। और ये वाला बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। और ये इसका भी MCQ करा देंगे। RBI, नीति आयोग, योजना आयोग और भारत के बजट से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न फसलों और उद्योगों से जुड़ी हुई क्रांति, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, ये भी देख लेंगे। और कृषि रोड मैप हमने देख ही लिया। और इस बार चौथा कृषि रोड मैप का क्या लक्ष्य है, इसको भी देख लेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो बिहार इकोनॉमिक्स को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करिएगा और किस पे वीडियो बनाया जाए तो हम आपको अवेलेबल करें। थैंक यू।